वेलकम दोस्तों, टेक्नो टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मॉड्यूल नंबर 17 के सवालात के जवाब, और साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे गतिविधि 1 और गतिविधि 5 के सवालात के जवाब भी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गतिविधि 1, महामारी के दौरान एहतियात। सत्य असत्य चुनें। प्रश्न नंबर 1, छींक आए तो साड़ी का पल्लो या गमछे का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। सत्य। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। असत्य। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। असत्य। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। असत्य। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहनें। असत्य। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। असत्य। 100 दवा से बचे। सत्य। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। सत्य। किसी को घर पर रहकर अलगाव करना चाहिए। यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सर दर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक वे ठीक न हो जाए। सत्य। उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज़ का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती है। सत्य। अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करें, यानी आप जब खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मोड़े हुए कोनी या महीन कपड़ा, कागज़ से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। सत्य। चलिए दोस्तों, अब हम अगली गतिविधि नंबर 5 को देखेंगे। अपनी समझ को परखें। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला प्रश्न, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। सत्य।
बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सत्य। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। असत्य। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती है। असत्य। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम इस मॉड्यूल के मुख्य प्रश्न उत्तर। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? कोविड-19। महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? शिक्षक परामर्शदाता। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? खांसने और छींकने से। छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सभी हितधारक। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन डैश 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 और शिक्षण विधियों में मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक दूरी। हॉस्टल के लिए सुरक्षित क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? अध्ययन सामग्री। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? संक्रामक। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे इंग्लिश मॉड्यूल के सवालों के जवाब भी देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, आने वाले समय में हम बहुत से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियो आसानी से देख सकें।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।